हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जानने वाले हैं कारून के खजाने के बारे में और उसके अंजाम के बारे में। कारून का खजाना और उसके अंजाम के बारे में आज यही टाइटल है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। कारून के खजाने के मुतालिक आपने तारीखी हिकायात और मुहावरे तो सुने ही होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायतों में मिलती है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके खजाने की कुंजियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादे जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक खजाने की चाबी थी। तारीख़ इंसानी में शायद कारून से ज़्यादा दौलत तो सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहूर का बेटा था। वो नहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुब्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून जवानी में अपने कौम का सबसे बाइखलाक और नेक अफराद में शुमार किया जाता था। नेज़ तौरेत का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था, क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के साया आतिफत में हुई थी। इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरेत खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। कारून इब्तदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को किब्तियों की ग़ुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरज़मीन मऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूं किया है। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक जगह फरमाया, जब उससे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद न कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली, लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक ग्रोह को जो उसकी हिमायती थे जमा किया और कहा, ऐ बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फुला फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जिना करे हालांकि उसकी बीवी भी हो तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हज़रत मूसा से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फुला फाहिशा औरत से जिना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सिजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा दे।
लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे, और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और ख़जाना सब उस ज़मीन में धंस गया। जब ये ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन का शिगाफ दोबारा बंद हो गया। कारून की उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हिकायात नकल की गई हैं और ता क़यामत कारून और उसका ख़जाना तमाम इंसानियत के लिए निशान इबरत बनी रहेगी। तो हे गाइस, कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। ऐसे ही और नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।